ऐसे मुसलसल बहुत सी खबरें हैं, स्पेकुलेशन है कि जी इस तरह मुज़ाकरात होंगे इस तरह, लेकिन बीइंग मीडिया पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि ये टॉक्स हैं वो अमन के लिए हैं और अमन की पाकिस्तान की कोशिशें हैं। मुनीफ फारूक साहब से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। अभी इमरान शफकत साहब ने बात की कि सफारती सतह पर पाकिस्तान की मिलिटरीली पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ये जो कामयाबियां हैं वो कह रहे थे कि माशी तौर पर बेहतरी, सफारती सतह पर बेहतरी कामयाबी होगी तो हम समझते नहीं कि माशी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी और कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे। मुनीब साहब जी, मुदस्सर साहब यकीनी तौर पर, और हम ज़्यादा जारी बात है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो हमें बात नहीं करनी चाहिए जब तक तो कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं होती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के मुआशी जो सतह है उसके ऊपर पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह कोई मुस्बत खबरें, मैं अगर ये कहूँ बहुत एहतियात से कि कुछ मुस्बत खबरें तकरीबन तैयार हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मुआशी अमूर के हवाले से भी बेहतरी होगी आने वाले दिनों के अंदर, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को और इज्जत से भी नवाजेंगे। जो मर्तबा और जो स्टेचर पाकिस्तान का एज अ स्टेट बन गया है, ये तो आप देखिए ना कि ये तो अनहर्ड ऑफ है। ये शायद हम अपनी लाइफ टाइम में दोबारा इस तरह ये जो सब कुछ आपको नजर आ रहा है इस्लामाबाद में, किसने सोचा था आज से 1-1.5 साल पहले कि ये हो रहा होगा। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान ऐसी गुफ्तगू को, ऐसी नशिस्त को होस्ट कर रहा होगा। किसने सोचा था कि पाकिस्तान की फौज के बारे में, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में दुनिया की सुपर पावर क्या जो प्रेसिडेंट है वो ये अच्छे कलमात कहेगा। किसने सोचा था कि पाकिस्तान जो भारत की ट्रेडिशनल सो कॉल्ड रीजनल हेजेमनी है उसको खदेड़ के रख देगा। तो जो इज्जत अल्लाह ताला ने अता की है, जिस तरह कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीर थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, तो उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह की गैबी मदद आते देखी। तो अल्लाह की गैबी मदद आई, ये आपको जो नजर आ रहा है ये गैबी मदद है, ये बहुत करम है अल्लाह का। ये जो इफेक्टिव डिप्लोमेसी पाकिस्तान के थ्रू हुई है कि आज दुनिया में मैं इसलिए आई फील लाइक रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज ये ऐसी चीज है जो शायद किसी के गुमान में भी नहीं थी। आप अगर आज जितने आपका भी मुताला है, आप जितने इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं आप देखें, वो हर कोई ये कह रहा है कि दिस इज अनहर्ड ऑफ, और ये जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और जो इवन वर्स्ट क्रिटिक्स हैं वो भी आज कहने पर मजबूर हैं, एक्नॉलेज करने पर मजबूर है, सिवाय चंद बदबख्तों के, कि पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है ये इससे पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान के अवाम का वकार, पाकिस्तान के सब्ज पासपोर्ट का वकार बहुत बुलंद हुआ है। और ये इज्जत जो मिली है ये बड़ी हार्ड अर्न है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक ट्वीट करते हैं और उसके बेसिस पर कोई सीज फायर हो जाता है। इसके पीछे एक बड़ी वेल एंट्रेंच्ड इफेक्टिव डिप्लोमेसी है विच ऑब्वियसली प्लेड इट्स पार्ट, और उसके पीछे बड़ी वाकई मिडनाइट ऑयल बर्न किया गया है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है, जो अब आज हम देख रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। बहुत बड़ी बात है ये, और ये अगर अल्लाह ताला करम करे ये खैरियत से कंक्लूड हो जाए और कोई अमन मुआहदा हो जाए, वो एनफोर्स हो जाए, तो पाकिस्तान के ऊपर तो एक टाइटल होगा पाकिस्तान के लिए, वो अनदर नॉच इन द बेल्ट, एक टाइटल होगा हमारे लिए कि वी आर द एक्चुअल पीस मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां हम कोई छोटे ममालिक नहीं, एक दोनों बड़े ममालिक, एक इस्लामी कुव्वत है, दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जिसने इस वक्त दुनिया की मईशत को घुटनों पर वो ले आया है अपना हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके। दूसरी तरफ दुनिया की एक साम्राज्य सुपर पावर है, इंपीरियलिस्टिक सुपर पावर है, जो थ्रेटन कर रही थी कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे। वी हैव ब्रॉट देम अल्हम्दुलिल्लाह टू द नेगोशिएटिंग टेबल, व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, और हम क्या कह सकते हैं। और पर्टिकुलरली द फैक्ट कि जितना वो कहते हैं ना कि जब आप तरक्की करें तो आपका जो बदतरीन दुश्मन है वो हसद करता है और उसको तकलीफ होती है, वो हम देख रहे हैं बॉर्डर के उस पार। उनके सोशल मीडिया से लेकर उनके सियासतदानों तक जो जबान उनके वजीर खारजा ने इस्तेमाल की है, आज उनकी अपनी हालत वो है, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो क्या इज्जत है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की या नरेंद्र मोदी के वजीर खारजा की?
अब तो बहुत सी आवाज़ें जो हैं वहाँ से भी नज़र आ रही हैं और वो बात भी कर रहे हैं कि भाई अमन की अगर कोशिशें कहीं हो रही हैं, बहुत कम आवाज़ें लेकिन बहरहाल है। तो आपने बात की है, हम तो इस उम्मीद में भी है कि किसी तरह से ये मुआहदा हो जाए और उसका नाम भी कोई इस्लामाबाद अकॉर्ड आ जाए। कोई हिस्ट्री जो है, अभी आप बात कर रहे थे, हिस्ट्री में जब चीज़ें वो हो जाती हैं तो फिर अगली आने वाली नस्लें वो पढ़ रही होती हैं। जब जैसे हम आज पढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, अब पूरी दुनिया के अंदर जो जितनी भी चीज़ें हुई उसके सूडान में ईस्ट तैमूर के मामलात जब वो हल होते हैं तो वो चीज़ें ज़िक्र रहता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बेहतर है, लेबनान जंग बंदी भी फिर पाकिस्तान की कोशिशें, ये जो अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी यूज़ किए गए, कोशिशें की गई सारे। अब इसमें एक सवाल जब मुसलसल पैदा हो रहा था कि पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है जंग बंदी। इमरान शफकत साहब, जंग में तो बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं, रशिया है, चाइना है, मिडल ईस्ट के बड़े ममालिक हैं, बाकी है जिनको हमसे ज़्यादा नुकसान मिडल ईस्ट में हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें सबसे ज़्यादा क्यों थी? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आगे क्यों था? देखें, बात यह है कि ये तमाम अफ्रीकन को पता था कि ये काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। इसकी कुछ लोगों को जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते थे। तुर्की में ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे क्योंकि तुर्की और जो है और ईरान ये शाम में आपस में नबर्द आज़मा हैं, वहाँ पे इनका क्लैश है। फिर जो मिस्र है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं था उस तरह से। इसराइल जो है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो असैसिनेट कर देता है जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहा होता है। कुछ को उन्होंने कतर में किया, कुछ को दुबई में किया। तो वहाँ पर पूरे खलीज में कोई इस तरह की ताकत नहीं थी कि जो ईरान को जो है वो सिक्योरिटी उस तरह से प्रोवाइड कर सकता जिस तरह पाकिस्तान ने उनको किया। और मारवी सरमद साहबा का मैंने पहले भी कहीं पे कोट किया है कि उनका मुझे मैसेज आया कि अमेरिका में ये बात बड़ी धूम धड़के से चल रही है कि, और ये अपने वो सिर्फ पाकिस्तानी जो डायस्पोरा उसकी बात नहीं कर रही थी, वो चूंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं तो वो हैं भी सब्जेक्ट उनके ये जो ये HR है और जर्नलिज्म जी, तो वो उनके जो प्रोफेसर्स वगैरह जो उनका हल्का अहबाब है वो वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये पाकिस्तान के जहाज जो हैं वो पाकिस्तान लेके आ रहे हैं उनको, और फिर वो कोई लड़ाका तैयारे भी हैं, इस तरह की उन्होंने मुझसे बात पूछी। मैंने कहा जी सुनने में तो इधर भी आ रहा है, और फिर वो गालबन ये रिपोर्ट भी हुआ। तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पर हर अमेरिकन कह रहा है कि अगर ये अमेरिकन कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये काम कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसराइल को हमला करने की और अपने जो मुखालफिन हैं उनको निशाना बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ये काम सिर्फ पाकिस्तान कर सकता था। अच्छा, इसमें मैं अज़राए तफन्नुन पाकिस्तान जहाज ला रहा है या नहीं ला रहा, ये तो फैसला पाकिस्तान की हुकूमत ने करना है। लेकिन आप देख लें कि मई 2025 के बाद उन जहाज़ों का बहरहाल रोब दबदबा जरूर हो गया जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, यही चल रही है ना, इस तरह की चीजें रिपोर्ट की जा रही है या बातें कम से कम इस तरह की चल रही हैं।